गांव जिसका नाम था अंधेरी नगरी, सुनने में ही किसी अंधेरे सपने जैसा लगता था। चारों तरफ घने जंगल, टेढ़े मेढ़े पेड़ जिनकी शाखाएं रात के समय भूतों के हाथों सी लगती थी, और दिन में भी सन्नाटा। ऐसा लगता था मानो यह गांव किसी अदृश्य शक्ति के अधीन हो। रवि, जो मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी से तंग आ चुका था, अपनी पत्नी प्रिया और 8 साल की बेटी माया के साथ इसी गांव में आ बसा था। उसने सोचा था कि यहाँ की शांति उसके तनाव को दूर करेगी, लेकिन उसे क्या पता था कि यह शांति एक भयानक सच्चाई को छुपाए हुए है। पहले हफ्ते तक सब कुछ ठीक रहा। गांव वाले मिलनसार थे, हालांकि उनकी आंखों में कहीं एक डर सा छुपा था। जब भी रवि उस पुराने जर्जर मंदिर के बारे में पूछता, जो गांव के बीचों बीच खंडहर बनकर खड़ा था, लोग बात बदल देते। एक दिन दुकानदार भोला ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, साहब, इस मंदिर के पास सूरज ढलने के बाद मत जाना, वहां कुछ है। रवि ने उसकी बात को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। एक रात माया ने अचानक चीख लगाई। प्रिया और रवि उसके कमरे में दौड़े। माया का चेहरा सफेद पड़ा था और वह खिड़की की तरफ इशारा करके कांप रही थी। वो औरत, उसकी आंखें लाल हैं। रवि ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिवाय एक पेड़ की टहनी के जो हवा में हिल रही थी। प्रिया ने माया को चुप कराया। बेटा, तुमने सपना देखा है। पर उस रात के बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रसोई में बर्तन अपने आप खिसकते, दरवाजे बिना किसी के खुलते बंद होते, और कभी कभी रात को कोई सिसकियों जैसी आवाज सुनाई देती। एक दिन भोला ने रवि को गांव की कहानी सुनाई। सालों पहले यहाँ एक सुंदर लड़की रहती थी, कामिनी। उसका विवाह एक जमींदार के बेटे से हुआ था, लेकिन जब उसने एक बच्चे को जन्म दिया तो सास ने उस पर चुड़ैल होने का इल्जाम लगाया। कहा जाता है कि उसने अपने ही बच्चे की बलि दे दी, और उसके बाद से वह इस गांव को श्राप देकर मर गई। अब वही कामिनी चुड़ैल बनकर इन जंगलों में भटकती है। भोला की आवाज कांप उठी। वो औरत जिसकी आंखें अंगारों सी जलती हैं और उसके पैर पीछे की तरफ होते हैं। रवि ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन उसकी रात की नींद उड़ चुकी थी। अगले ही दिन माया बुखार से तपने लगी। डॉक्टर ने कहा, यह साधारण बुखार नहीं है, इसे कुछ और है। रात को जब रवि माया के पास बैठा था, तभी खिड़की पर एक तेज खरोंच की आवाज आई। उसने देखा, एक औरत, उसके लंबे बाल चेहरे पर चिपके थे और उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। रवि की सांसें तेज हो गई। औरत ने धीरे से अपनी साड़ी उठाई और उसके पैर पीछे की तरफ थे। वह चुड़ैल थी। रवि ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसका गला सूख गया। चुड़ैल ने खिड़की की कुंडी खोल दी और अंदर घुसने लगी। तभी माया ने एक चीख लगाई और चुड़ैल गायब हो गई। रवि का शरीर पसीने से तर था। अब वह समझ चुका था यह कोई मजाक नहीं था। अगली सुबह रवि ने गांव के बुजुर्गों से मदद मांगी। एक साधु बाबा नरसिंह ने उसे एक ताबीज दिया और कहा, यह चुड़ैल को दूर रखेगा, पर तुम्हें उसकी असली कब्र ढूंढनी होगी, वहीं पर उसका अंत हो सकता है। रवि और प्रिया ने मंदिर के खंडहर में खुदाई शुरू की। जैसे ही उन्होंने एक पुरानी हड्डी निकाली, आसमान में बिजली कड़क उठी। चुड़ैल प्रकट हुई। उसके हाथों में नुकीले नाखून चमक रहे थे। तुमने मेरा सुख छीन लिया, अब तुम्हारी बारी है। रवि ने ताबीज उसकी तरफ बढ़ाया। चुड़ैल जलने लगी, लेकिन फिर भी आगे बढ़ती रही। तभी प्रिया ने हड्डी को ताबीज से छुआया। एक चमकती रोशनी में चुड़ैल का शरीर राख में बदल गया। सन्नाटा छा गया। गांव वापस शांत हो गया।
माया ठीक हो गई। लेकिन जिस रात चुड़ैल मरी थी, रवि ने सपना देखा। एक अधजली औरत उसके बिस्तर के पास खड़ी थी और उसने कहा, तुमने मुझे नहीं मारा, मैं वापस आऊंगी। सुबह जब उसने अपने तकिए के नीचे देखा तो वहां एक लंबा काला बाल पड़ा था। अंधेरी नगरी अब भी उसी तरह खामोश है, लेकिन कभी कभी रात को खंडहर मंदिर से सिसकियों की आवाज आती है और गांव वाले जानते हैं चुड़ैल का अंधेरा अभी खत्म नहीं हुआ। वो सिर्फ इंतजार कर रही है नए शिकार का।